उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पहले चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और स्ट्रांग रूम में जमा कर दी गई है मतपेटियां। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। 28 जुलाई को होगा दूसरे चरण का मतदान। 31 जुलाई को आएगा पंचायत चुनाव का रिजल्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पहले चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। स्ट्रांग रूम में जमा की गई मतपेटियां, जिसमें नतीजे कैद हैं। 31 जुलाई को जब ये मतपेटियां खुलेगी, मतगणना होगी और उसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो देखिए 12 बजे 27% और 2 बजे तक 41.87% हो गया था। कल दोपहर अगर 2 बजे तक की बात करें, 4 बजे 58.67% और इसी के साथ बात अगर करें इसके बाद तो कुल 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और देखिए जो देखा गया वो ये कि दोपहर बाद बम्पर वोटिंग हुई है। 10 बजे तक 11.72% वोटिंग हुई है और 12 बजे तक 27%। तो अभी तक देखिए धीमी रफ्तार में जो है मतदान प्रतिशत बढ़ रहा था, लेकिन 2 बजे के बाद आप देखिए 41.87% के बाद सीधा अगर बात करें 4 बजे तो 58.67% और उसके बाद 6 बजे तक क्योंकि मतदान जारी रहा है तो कुल 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और अगर बात पोलिंग बूथों की जाए तो पोलिंग बूथों में भी बम्पर वोटिंग हुई है। 80% तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो जा पहुंचा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है और 31 जुलाई को फैसला आएगा। प्रत्याशियों की किस्मत जो मतपेटियों में कैद हो गई है, 31 जुलाई को मतपेटियां खोली जाएंगी, मतगणना होगी और उसके बाद गाँव की सरकार के लिए उत्तराखंड के 26 लाख वोटर्स ने किस पर भरोसा जताया है वो सामने आ जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, देखिए पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और पहले चरण के मतदान की अगर हम बात करें, प्रशासन की ओर से जो दावे वादे और साथ ही साथ एक विलंब के बाद पंचायत चुनाव जो हो रहा है उसमें मतदाताओं का उत्साह, कैसी तस्वीर निकलकर सामने आई? जैसे उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव का जो पहला चरण का मतदान था वो वो किए गए थे और शांतिपूर्वक इस चुनाव को कराने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। और वो देखने में भी आया कि जो पुलिस प्रशासन हो चाहे फिर अन्य प्रशासन हो, तमाम प्रशासन कहीं ना कहीं इस चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुटा रहा। और अब देखिएगा कि जो चुनाव हुआ है पहले चरण का वो बड़ा ही शांतिपूर्वक कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के अंदर हुआ है। और अब कहा जा सकता है कि जो दूसरे चरण का चुनाव है 28 तारीख को जिसका चुनाव होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है और अपनी कमर प्रशासन ने कस ली है और तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन वे देखिए जो कहा जाए कि जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का ताला कहीं ना कहीं एक तरीके से बंद हो चुका है और वो 31 तारीख को खुलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि जनता ने किस पर विश्वास जताया, क्योंकि ये एक गाँव की सरकार है और गाँव की सरकार बनाने में कहीं ना कहीं आम जनमानस की अहम भूमिका होती है, क्योंकि जो मुद्दे होते हैं गांव स्तर से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं मतदान किया गया है। और आप देख रहे होंगे कि प्रतिशत भी कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें उससे अधिक ही प्रतिशत कहीं ना कहीं इस चुनाव में रहा है। तो ये एक बयान की साबित करता है कि कहीं ना कहीं गाँव की जो सरकार है उसको बनाने में जो अहम भूमिका है आम जनमानस की वो कहीं ना कहीं आगे देखने को मिली है, क्योंकि बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया है। चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बिल्कुल। और मनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर मतदान को लेकर क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है? पहाड़ों में कहा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं पुरुषों से आगे रहती हैं और मतदान जब हो रहा था तो लंबी लंबी कतारों में भी वो तस्वीर हमें देखने को मिली थी। आपको आवाज मिल पा रही है विकास? मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? मनीष, ये सवाल मेरा आपके लिए। जी 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 सर, जैसे कि कल जो चुनाव हुआ बहुत बेहतरीन लोगों ने अपना मतदान किया है। अगर हम टोटल विकास नगर, चकुर्दा और कालसी की बात करें तो 87
50% हमारा पोलिंग रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा विकास नगर में 80% वोट जा चुके हैं। और 31 तारीख को मतगणना होनी है, 28 तारीख को दूसरे चरण का अभी चुनाव बाकी है। 31 तारीख को जब मतगणना होगी तो पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है और अच्छा व्यवस्था पुलिस द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए जो चुनावों के अभी नतीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले दूसरे चरण की जो वोटिंग रहनी है उसकी जानकारी ले लेते हैं। धनराज भी हमारे साथ बने। धनराज, देखिए आपसे जानना चाहेंगे, दूसरे चरण का भी मतदान होना है, उसको लेकर क्या तैयारियां अभी फिलहाल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो 28 तारीख को होगा और 28 तारीख की तैयारी के लिए कहीं न कहीं चुनाव आयोग और उसके साथ ही पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं अपनी तैयारी में जुट चुका है। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, क्योंकि पोलिंग बूथ पर जो पोलिंग पार्टियां होती है उनको भेजना है और पार्टी क्षेत्र है, पार्टी क्षेत्र में ये चुनाव होगा है, तो इसमें कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि इस समय देखिएगा कि मानसून भी कहीं न कहीं उत्तराखंड के अंदर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और जिसके कारण कहीं न कहीं काफी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ सकती है। लेकिन उसके लिए भी कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर बारिश होने की संभावना रहती है, वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहले से ही तैनात की जाएगी ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और वहीं देखिएगा कि 28 तारीख को जो मतदान होगा उसको भी शांतिपूर्वक कराने के लिए कहीं न कहीं प्रशासन अपनी ताकत झोंकता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, दिग्विजय भी अल्मोड़ा से हमारे साथ बने हुए। दिग्विजय, देखिए हमेशा देखा है, चाहे बात लोकसभा चुनावों की करें या फिर बात करें विधानसभा चुनावों की, पंचायत चुनाव की बात क्यों ना हो, लोकतंत्र के महापर्व के तौर पर कोई भी चुनाव रहता है। ऐसे में मतदान फीसदी को बढ़ाने के लिए क्या दूसरे चरण में कोशिश की जा रही है, उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि 60% मतदान हुआ है जो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बिल्कुल, जो हम बात करें कि 60% मतदान अल्मोड़े में हुआ है, 60.13 अगर हम बात करें सही मानक ये है। और जो अभी विधानसभा चुनाव जो होने 2027 में से पहले की तैयारी देखा जा रहा है। और पंचायत चुनाव में एक बात सबको खास तौर पर ध्यान देनी होगी, पंचायत चुनाव में वोटिंग प्रतिशत अमूमन बढ़ता है, लेकिन अब के बाद उतना बड़ा प्रतिशत यहाँ नहीं मिला। यहाँ नगर निगम चुनाव थे, उसमें 62% के आसपास लोगों ने घर से निकल के वोट किए थे। अल्मोड़े में कुल 11 ब्लॉक हैं जिनमें 6 विकास खंडों में भी चुनाव निपटे हैं। इन 6 विकास खंडों में 60% के आसपास मतदान आके रुक गया है। यहाँ पलायन एक बड़ी समस्या है, पंचायत के चुनाव है, हमने कल भी बात की थी, एक एक वोट की लड़ाई है, एक एक वोट से हार जीत तय होती है। कुछ ग्राम सभाएं ऐसी है जहाँ कुल मतदाता ही 400 है, 300 है। तो मुश्किल ये चुनाव होता है। जो प्रदेश जो लोग गए थे उनको लगातार यहाँ बुलाया गया है। अगले चरण में यहाँ 5 विकास खंडों में चुनाव होगा और जो अगले विकास खंड है नगर से लगे हुए गांव में है चुनाव होना है। तो उसमें जो अभी तक का ट्रेंड है उसको देख के लग रहा है उसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और देखिए मनीष, कौन कौन से वो बिंदु वहां पर रहे विकास नगर की बात करें जिसने मतदान प्रतिशत को सीमित कर दिया? देखिए, जैसे कि पहले से लगाए जा रहे थे कि मौसम खराब हो सकता है। और अगर हम बात करें चकोटा की, तो चकोटा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे अक्सर बरसात के कारण रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पर क्योंकि कल बारिश का मौसम नहीं था, कल खुला मौसम था, तो लोग जो कंफ्यूज थे कि कल बारिश ना हो जाए, वो लोग घर से नहीं निकल पाए। हालांकि उसके बावजूद भी जो प्रतिशत डला है वो भी एक अपने मानने वाली चीज है, जो इतना प्रतिशत वोट डला है। क्योंकि जो ये चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, ये एक आपस की एक समझ से होते हैं। एक अपनी सरकार चुनना होता है, एक गांव के लोग अपने सरकार चुनते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वोट बुटाव भी होता है। कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें, कल एक इलेक्शन हम देख रहे थे तो वहाँ चाचा भतीजे दोनों इलेक्शन लड़ते थे। 2 जगह ऐसा हमने देखा, जिला पंचायत के चाचा और भतीजे दोनों इलेक्शन लड़ रहे थे। तो सोचे घर से अगर 2 कैंडिडेट हैं, चाचा और भतीजा, तो किस तरह के चुनाव ये चुनाव होता है। तो उसके मद्देनजर यहाँ पे भी जो अभी वोट प्रतिशत बढ़ा है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। और जब आगे जब ये दूसरे चरण में चलेगा उसमें भी मैं मानता हूँ कि अच्छा, क्योंकि इस बार इस चरण में प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी थी। मैं कुछ जब चबूतरा के लिए जा रहा तो पूरी रोड बिल्कुल खुली रोड थी और जेसीबी हमेशा खड़ी थी जहाँ पे जेसीबी खड़ी थी, जहाँ पे लैंडस्लाइड होती रहती है। और पूरी गांव की पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थी। इसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि प्रशासन ने पूरी अपने पुख्ता इंतजाम कर रखी थी। बिल्कुल दिग्विजय, देखिए आसान नहीं होगा प्रशासन के लिए, क्योंकि बहुत सारे इवेंट उत्तराखंड में एक साथ थे। कांवड़ यात्रा की बात कर लें, चारधाम यात्रा की बात कर लें, और मौसम की मार ऐसी कि प्री मानसून और आधे मानसून में ही पूरे मानसून जितनी बारिश बरस चुकी है अभी उत्तराखंड में, उसके बावजूद जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की वो काफी ज्यादा उम्दा थी। किसी भी प्रकार के कहीं हंगामे की कोई खबर नहीं आई।
करें, कल जो हमारा पहले चरण का उत्तराखंड में चुनाव निपटा है, तो इसमें जहां विपक्ष के लगातार ये दावे थे कि मानसून के दौर में चुनाव हो रहे हैं, बारिश होगी तो तमाम दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर हम यूं ही इस बात को ले, हालांकि बहुत इस बात को लेकर बहुत पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना असंभव है, लेकिन मौसम ने बड़ा साथ दिया है। मौसम इतना बढ़िया कल यहाँ रहा है, उससे यहाँ के मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है, वो ठीक रही है। अगर यहाँ मौसम का खराब होता, बारिश होती, तो जो मतदान का प्रतिशत है ये और कम जाता, क्योंकि कल जो हम बात करें अल्मोड़ा जिले की बात करें तो दूर दराज के विकास खंडों में कल पहले दौर का मतदान था, तो नगर के जो लोग यहाँ नगर में आके फंसे हैं, वो लोग कल सुबह सवेरे यहाँ से निकल गए, तो उन्होंने जाके वोट दिया, शाम को लौट के वो अपनी नगर में लौट आए हैं, उन लोगों ने वहां जाकर पोल किया है। तो मौसम ने पहले चरण में बहुत शानदार साथ दिया प्रशासन का। प्रशासन ने जेसीबी मशीनें भी तैनात कर रखी थी, अगर कहीं बारिश होती है तो जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको वापस लाया जाएगा। कल पूरा दिन यहाँ इंद्रदेव मेहरबान थे शासन पे, प्रशासन पे और सभी उम्मीदवारों पे। अब जब अगले 28 तारीख को जब दूसरे दौर का मतदान होगा, तो उसको लेके भी प्रशासन की तमाम आशंकाएं होंगी। सबसे जो बड़ी परेशानी है वो मौसम को लेके होगी। अगर मौसम ऐसा ही साथ देता है जैसा पहले चरण में दिया, तो शानदार पोलिंग यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ देखा जाता है पहाड़ों में प्राकृतिक आपदा पे कभी किसी का बस नहीं चलता, मौसम की मार से कहीं कोई बच नहीं सकता। पहले दौर में बादलों ने शानदार साथ दिया है, मानसून ने पूरा प्रशासन के साथ हम कहें बिल्कुल शानदार तरीके से सारी जो तय थी कि बिल्कुल बारिश नहीं, दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, न ज्यादा धूप थी पहाड़ी इलाकों में, इससे मतदाता निकले हैं। अगर दूसरे दौर में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलता है तो मतदान प्रतिशत में खासी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बिल्कुल। धनराज के पास चलते हैं। धनराज, देखिए आपके क्षेत्र में कितना फीसदी मतदान रहा है, और अगर कम मतदान रहा है उसके कारण क्या रहे हैं, बिंदु क्या रहे हैं? इसके अलावा दूसरे चरण में जो मतदान होना है उसको और बढ़ाने के लिए क्या तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं राजधानी देहरादून के जो क्षेत्र थे जहाँ पर पंचायत चुनाव थे वहाँ की बात करूँ तो कहना कहीं 68% यहाँ पर मतदान की जो है प्रतिशत रहा है। और ये कहना कहीं पिछले चुनाव को यदि देखा जाए, विधानसभा के चुनाव को देखा जाए या फिर लोकसभा के चुनाव को देखा जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट यहाँ पर मतदान जरूर बढ़ा है। तो इसका कारण यही रहा है कि कहीं ना कहीं मौसम साफ रहा और मौसम ने कहीं ना कहीं साथ दिया है, तो उसी के कारण कहीं ना कहीं ये प्रतिशत बढ़ पाया है। लेकिन अभी भी देखिए उम्मीद जताई जा रही है कि जो दूसरे चरण का जो मतदान होगा उसमें जो प्रतिशत है वो और अधिक बढ़ेगा, और उससे कहीं ना कहीं लगता है कि एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे, क्योंकि ये गांव की सरकार है और गांव की सरकार में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लोकल मुद्दे होते हैं, चाहे वो सड़कों के मुद्दे हों, पानी के मुद्दे हों या अन्य मुद्दे हों, तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वोटिंग की जाती है और उसी को लेकर प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं जनता से बीत जाते हैं। और आप देखिएगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार अपने पक्ष मत की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ यदि मैं प्रशासन की यहाँ पर बात करूँ तो प्रशासन कहीं ना कहीं बिल्कुल मुस्तैद हो चुका है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव आपने देखा कि कितने शांतिपूर्ण बीता है, और इसी तरीके से दूसरा चरण का जो मतदान है वो भी शांतिपूर्ण है। उसको लेकर लगातार कवायद जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि प्रशासन के सामने चुनौतियां जरूर हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड के अंदर चल रही है, उसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी है, उसके साथ ही मौसम की चुनौती भी है। तो कई चुनौतियों से निपटना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के सामने भी और अन्य प्रशासन के सामने भी कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर है। लेकिन सभी चुनौतियों को पार करते हुए आपने देखा होगा कि पहला जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं संपन्न करा है, और इसी तरीके से दूसरे चरण का जो मतदान है उसको भी शांतिपूर्वक से संपन्न कराया जाए, उसको लेकर कवायद तेज कर दी गई है। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर चाहे गंगा में डूबते कांवड़ियों को बचाना हो या फिर विषम परिस्थितियों में पोलिंग बूथ तक पहुंचना हो, यहाँ पर प्रशासन की जो एक कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं जो काबिल तारीफ है वो साबित हो रही है। मनीष, देखिए एक सवाल आपसे मेरा ये रहने वाला है कि अभी जब तक पंचायत चुनाव नहीं हुए थे, जो मतदान की अगर हम बात करें पहला चरण नहीं हुआ था, उससे पहले राजनीतिक दलों की ओर से तमाम दावे ठोके जा रहे थे, लेकिन पहले चरण में जब आपने लोगों से बात की तो ये बात साफ निकल कर सामने आई कि विचारधारा से इतर लोगों ने विकास के मुद्दे को सर्वोपरि रखा है। जी जैसे कि मैं जब कल मतदान केंद्रों में था, मैं जो लोगों से जब मैंने बात करी तो वहाँ लोगों के विचार सुने तो वो यही कह रहे थे कि जब विधायक का या एमपी का इलेक्शन चलेगा तो हम लोग पार्टी विशेष देखते हैं, लेकिन ये गांव की इलेक्शन है, यानी छोटी सरकार का इलेक्शन है। यहाँ पे हम आपसी समझ से ही एक प्रधान को चुनेंगे या क्षेत्र पंचायत को चुनेंगे, ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात होती है। उत्तराखंड में भी अगर आप बीजेपी कांग्रेस का अगर हम बात करें तो वो दायरा वहां तक सीमित रह जाता है जो एक राष्ट्रीय पार्टी का
विधायक या MP के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं गांव की समाज की, तो वहां पे भी आज भी वही चीज देखने को मिलती है कि जब गांव के 4 आदमी मिल जाते हैं तो वहीं बैठ के फैसला करते हैं। यानी कि आज अगर प्रधान चुनेंगे तो एक 4 आदमी मिलके कि हम इसको प्रधान खड़ा करना चाहते हैं, इसको प्रधान खड़ा करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आज की डेट में भी वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल दिग्विजय, देखिए ये वाला जो पंचायत चुनाव है लोगों को जरूर याद रहेगा, क्योंकि इस पंचायत चुनाव में इतनी चीजें हुई। कभी मामला हाईकोर्ट तक पहुंचता है, चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी की जाती है, फिर उसे वापस लिया जाता है। नामों में जो त्रुटियां सामने आई थी, जो सूची बनी थी, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए थे। अब ऐसे में दूसरे चरण में देखने वाली ये बात रहती है कि जिस तरीके से पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, दूसरे चरण और उसके बाद उसका नतीजों पर क्या असर। देखिए, जैसा शुरुआत में चुनाव जो पंचायती चुनाव थे विलंब में हुए थे, तो उसको लेके तमाम वाद का दौर जारी था। सभी विपक्षी आरोप लगा रहे थे, मामला कोर्ट तक पहुंचा। कुल मिला के पहले चरण का चुनाव जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। नहीं मौसम की कोई मार देखने को मिली, नहीं कहीं कोई लोगों ने बवाल किया। पहले दौर का चुनाव संपन्न कराने के बाद जो सरकार है, सरकार की बात करे, वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में है, वो एक पायदान ऊपर है। विपक्षियों के जो आरोप थे वो निराधार रहे हैं। मौसम के लिहाज से या सुरक्षा के लिहाज से सारे चुनाव बहुत शानदार तरीके से निपटे हैं। अभी हम बात करें देवभूमि में, एक तरफ कांवड़ यात्रा लगभग संपन्न हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है। प्रशासन को दोनों ओर सामंजस्य बैठाना है। पहले चरण के चुनाव में सब कुछ शानदार रहा। अब जब दूसरे दौर का मतदान होगा 28 तारीख को, जब चुनाव होगा, तो उसको लेकर तमाम सवाल होंगे कि मौसम कितना साथ देता है। प्रशासनिक अमला पहले दौर में जितनी शानदार तरीके से उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया है, दूसरे दौर में वो लोग भी पूरे कॉन्फिडेंट होंगे और शानदार तरीके से चुनाव को निपटाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। और जहां तक आपने बात कही चुनाव की सूचियों को लेकर, वो तमाम तरीके के बवाल हैं। अल्मोड़ा जिले में भी कई जगह के मामले सामने आए हैं। अभी अल्मोड़ा जिले में नगर निगम ने बना है, अल्मोड़ा पर नगर पालिका हुआ करती थी, का कुछ सीमा विस्तार हुआ है। जो शहर से लगे हुए कुछ ग्रामीण इलाके हैं उनको नगर निगम में शामिल किया गया है। वहाँ ऐसे मामले देखने को आए हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम नगर निगम की लिस्ट में भी था, ग्रामीण लिस्ट में भी है, तो उसको लेकर तमाम मतभेद लोगों के बीच में है। और ये जब चुनाव होगा 28 तारीख को, तो उस दिन भी इस तरीके के विवाद सामने आएंगे और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जिन लोगों के नाम नगर निगम की लिस्ट में थे, उनके नाम अब गांव की लिस्ट में भी हैं। तो प्रशासन जो उम्मीदवार होंगे उनकी शंकाओं का समाधान कैसे करते हैं और कैसे चुनाव को निपटाते हैं, एक बड़ा प्रश्न होगा। नगर के लगे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं जहां दोनों वोटर लिस्टों में उम्मीदवारों के नाम हैं। जी बिल्कुल। और धनराज, देखिए ऐसा लगता है कि मौसम ने जो साथ दिया है वो वाकई अपने आप में कई बातें कह रहा है और एक अजीब संयोग भी यहाँ पर बन रहा है। 11 जुलाई से पहले मौसम विभाग की ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया उसके अनुसार कि जो मानसून था वो पूरा बरस चुका था। जितना मानसून में पूरे समय में बरसता है वो 11 जुलाई से पहले ही बरस चुका था। और उसके बाद चाहे कांवड़ यात्रा हो या पंचायत चुनाव हो, मौसम पूरे साथ के साथ उत्तराखंड के साथ नजर आया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से 11 जुलाई से पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें कहीं ना कहीं ये भी बताया गया था कि जो मानसून है वो 11 जुलाई से पहले ही कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर बरस चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई थी। और जिस तरीके से देखिएगा कि जो कांवड़ यात्रा चली है, पूरी कांवड़ यात्रा आपने देखी होगी कि तमाम जो कांवड़िए उत्तराखंड के अंदर आए वो कहीं ना कहीं श्रद्धा पूर्वक आए और मौसम ने भी कहीं ना कहीं साथ दिया है, क्योंकि इतनी बारिश 11 जुलाई के बाद देखने नहीं मिली है। और उसी का परिणाम रहा है कि जो मतदान है वो भी शांतिपूर्वक बीत चुका है। और देखिएगा कि जो पहले चरण का मतदान है वो इस बिल्कुल धनराज, अब दूसरे चरण का इंतजार है। और आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मौसम पर सभी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि प्रशासन की तैयारी पूरी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।